आपको पता है, आप में से सभी ने मशरूम खाई होगी? नहीं खाई। नहीं खाई। आपके होता नहीं है? गुजरात में जो है क्यों नहीं होता? करते नहीं है कुछ। ऐसे है कि लोग क्यों नहीं खाते हैं? तो कई लोग जो है ना ये सोचते हैं कि ये जो है ये मांसाहारी मांस की तरह होता है ना, टेस्ट होता है। हमारे जो लोग हैं वो मतलब शाकाहारी हैं, अपने धर्म को मानते हैं, या मतलब जिस भी तरह से जो है वो इसको मांसाहारी समझ के इसको लोग नहीं खाते। किंतु ये मांसाहारी भोजन नहीं है, ये बिल्कुल एक शाकाहारी भोजन है। और जो है इसको खाना चाहिए, चाहे आप इसको मंगलवार को खाओ, शनिवार को खाओ, नवरात्रों को खाओ, कभी भी खाओ, इसको नहीं आप खा सकते हो। ठीक है, शाकाहारी भोजन है। इसमें इसके अंदर जो है प्रोटीन जो है, जो लोग मांस खाते हैं उनके प्रोटीन की जो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट होती है मांस खाने से पूरी हो जाती है। किंतु जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए जो है मशरूम खाना जो है बहुत ठीक रहता है, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अंदर 35 से लेकर 40% तक जो है प्रोटीन मिल जाता है, और प्रोटीन भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। मतलब जब आप जो मांस का यदि प्रोटीन लेते हो तो वो जल्दी पचता नहीं है, किंतु यदि आप मशरूम का प्रोटीन खाते हो तो इजीली डाइजेस्टिबल होता है, मतलब एकदम पच जाता है। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो है इसका प्रोटीन अच्छा स्रोत है। इसके अलावा जो है मशरूम के अंदर जो है 17 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो हमारे शरीर को जिनकी जरूरत होती है। 17 जो है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे मशरूम के अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है फैट बहुत कम होता है। फैट जो है 2 से 3% तक इसमें फैट मिलता है, और मांस खाओगे तो उसमें फैट ज्यादा आता है। मशरूम के अंदर फैट बहुत कम होता है। जो लोग मोटे हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है, उनके लिए प्रोटीन जो है अपना मशरूम खाना एक बहुत अच्छा रहता है। हार्ट के लिए और दोस्त बताता हूँ कि इसके अंदर कॉपर बहुत ज्यादा काफी मात्रा में मिलता है, और कॉपर जो होता है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इस मशरूम के अंदर कॉपर काफी मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर एक ढींगरी कुंभी होती है, उसके अंदर एक कंपाउंड होता है लोवास्टैटिन। लोवास्टैटिन जो है आपके हार्ट का भी अगेंस्ट अपना हार्ट के बचाता है। इसके अलावा जो है आपका ब्लड ग्लूकोज होता है उसको भी कम करता है। मशरूम के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है लेंटिनम कंपाउंड, और एक इसमें सेलेनियम कंपाउंड, सेलेनियम एलिमेंट होता है। ये जो है एंटी कैंसर काम करता है। जो लोग मतलब रेगुलरली मशरूम खाता है उस आदमी को कभी कैंसर नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो है इसके बहुत फायदे हैं। विटामिन डी जो है इस मशरूम जो आपकी ढींगरी खुंबी है, इसके अंदर विटामिन डी काफी मात्रा में पाया जाता है। आजकल जो है हमारे इंडिया की 70% पॉपुलेशन जो है विटामिन डी से जो है उनके अंदर कमी मिलती है। थोड़ा सा पेट फिसलता है और हड्डी टूट जाती है। ये हड्डी क्यों टूटती है? या तो कैल्शियम की कमी से होती है, या विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी जो है आजकल जो लोग बच्चे हैं, नौकरियां करते हैं, शादी में ऑफिस में रहते हैं, धूप सेकते नहीं है, तो ये क्योंकि विटामिन डी जो है ज्यादा धूप से मिलता है, और जो है ये मशरूम में पाया जाता है। किसी भी सब्जी के अंदर आपको जो है विटामिन डी नहीं मिलेगा, किंतु जो मछली होती है, फिश होती है, फिश के अंदर भी विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी के लिए आप मशरूम खा सकते हो। इसके अलावा जो है मशरूम के अंदर जो है कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है कि आपके जैसे हर आदमी जो है आजकल टेंशन में है, किसी को बच्चों की टेंशन है, किसी को माँ बाप की टेंशन है, कि कोई घरवाली से दुखी है उससे टेंशन है, किसी को किसी चीज से टेंशन है। तो उससे क्या होता है, जब टेंशन होती है आदमी के अंदर, हमारी शरीर के अंदर कई तरह के केमिकल बनते हैं जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो है शरीर के फेस के ऊपर झुर्रियां जल्दी पड़ जाती हैं, आदमी को बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, उससे पहले बुढ़ापा आ जाता है। तो ये जो मशरूम के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वो फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, आदमी को जो है जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। इसके अलावा जो है अब जो ढींगरी खुंबी है, इसके अंदर पोटाशियम और सोडियम की रेशो बहुत ज्यादा होती है। पोटाशियम या 365 भाग इसमें पोटाशियम मिलते हैं, 1 भाग सोडियम का मिलता है। सोडियम क्या होता है? नमक होता है। जब नमक कम होगा, पोटाशियम ज्यादा होगा, तो आदमी का ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहता है, क्योंकि जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उसको कहते हैं कि नमक कम खाओ, कहते हैं ना। तो इसलिए जो है नमक क्या होता है? सोडियम होता है। इसमें सोडियम जो है कम होता है, पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर को यदि कंट्रोल करना चाहते हो तो आप ये रेगुलरली जो है खुंबी खाओ। खुंबी में भी आपकी एक ढींगरी खुंबी है, वो उसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। 365 जो भाग पोटाशियम में मिलते हैं, 1 भाग जो है सोडियम का मिलता है। तो इस तरह से जो है आप मशरूम में आप जो है
मशरूम के और भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी बीमारियों का एंटीवायरल है। अब क्या है कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम होती जा रही है। कोरोना जैसे फैला था तो उनको अटैक जल्दी हुआ जिनके अंदर इम्यूनिटी कम थी, तो इसलिए जो है मशरूम के अंदर मशरूम जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आयरन मिलता है, पोटाशियम मिलता है और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा कई तरह के विटामिन जो है, विटामिन बी है, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है, सारे जो है इसके अंदर विटामिन जिसके अंदर काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो मतलब एक मशरूम जो है बैलेंस डाइट है, ठीक है। तो आपकी टोटल आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर जो है टोटल 14,000 तरह की मशरूम है। 14,000 तरह की मशरूम जो है वो सारी खाने लायक नहीं होती। बहुत सारी मशरूम ऐसी हैं जिनकी हमारे पास को पता ही नहीं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी स्टडी नहीं हुई इसमें। उसमें से जो है 2,000 तरह की खुम्बी ऐसी हैं जो कि वाइल्ड मशरूम है, जिनको जो एडिबल है, जो उसको हम खा सकते हैं या उनसे दवाइयाँ बनती हैं। और 2,000 तरह में से सिर्फ 70 तरह की खुम्बी ऐसी है जिनकी हमारे को उगाने की तकनीक हमें पता है। बाकी जो खुम्बी की कैसे उगती है वो नेचर में अपने उगती है, हमें उसकी नहीं पता उसको कैसे उग रही है वो, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल आपकी जो है हमारे हरियाणा इंडिया के अंदर जो है ज्यादातर जो मशरूम हमारी हम 3 तरह की प्रोड्यूस करते हैं, 3 या 4 तरह की खुम्बी। वो 4 तरह की खुम्बी क्या है? एक तो आपकी व्हाइट बटर मशरूम जो आपने सबने देखी होगी, बटर मशरूम कहते हैं, जो आपके बाजार के अंदर 200 ग्राम का पैकेट मिलता है, सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। वो जो है व्हाइट बटर मशरूम है। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उसी की होती है और वही सेल होती है। दूसरे नंबर पर जो है हमारी ढींगरी मशरूम है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पुलिरोटस। वो भी 16% जो है प्रोडक्शन उसकी जो है हमारे इंडिया के अंदर है, ढींगरी खुम्बी की। तीसरी जो है मशरूम जो है मिल्की मशरूम है, जिसको हम दूधिया मशरूम कहते हैं, और वो जो है हम जुलाई से लेकर अक्टूबर के महीने तक उसको उगा सकते हैं। चौथी जो है मशरूम थोड़ी बहुत जो उगती है वो धान के पुआल की मशरूम है। वो धान के पुआल के जो धान की पराली होती है ना, उसके ऊपर उगती है। ये भी जो है जुलाई से अक्टूबर के महीने में उगती है। ये 4 तरह की मशरूम जो है हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर लगाई जाती है। सारे वर्ल्ड के अंदर यदि आप देखो तो 90% जो है 6 तरह की मशरूम है, जो 90% से जो है प्रोडक्शन उसकी जो है 6 तरह की मशरूम की होती है। और इसमें से जो है आपकी 60 तरह की चाइना जो है, चाइना सबसे ज्यादा मशरूम प्रोडक्शन करता है और इसमें से 60 तरह की मशरूम जो है वो ग्रो करता है, 60 तरह की मशरूम। और 60 तरह की मशरूम में से ज्यादातर उसकी मशरूम होती हैं जिसकी दवाइयाँ बनाता है। वो दवाइयाँ बना करके उसकी चाइना की उसकी मोनोपोली है। 60 तरह की मशरूम को ग्रो करता है और अपना वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मशरूम की है यहाँ प्रोड्यूस होती है। चाइना का हर एक आदमी जो है एक साल के अंदर 4 से 5 किलो जो है मशरूम कंज्यूम करता है। हमारे इंडिया में यदि आप देखो तो 40-50 ग्राम जो है एक आदमी जो है ये बटर सारी मशरूम ही खाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी मशरूम ऐसे हैं जो जिनकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है। मशरूम का बिजनेस करना जो है कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आप यानी कि इसको और कुछ मशरूम ऐसी है जिनको आप ऑर्गेनिक तरीके से भी उगा सकते हो। कुछ मशरूम ऐसे जैसे व्हाइट बटर मशरूम है, उसमें आपको कई तरह के केमिकल दवा खाद मिलानी पड़ती है। वो जो है आपकी व्हाइट बटर मशरूम को ऑर्गेनिक रूप से उसको नहीं उगा सकते। यदि आप ऑर्गेनिक रूप से उगाना चाहते हो तो जो गधे की लीद होती है ना, गधे की लीद के ऊपर जो है आपकी व्हाइट बटर मशरूम जो है आपकी ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो। किंतु गधे की लीद जो है आपको इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलेगी। इसलिए जो है व्हाइट बटर मशरूम यदि कोई क्या बेच रहा है कि ये ऑर्गेनिक मशरूम है, तो मतलब वो हम नहीं मानते कि वो ऑर्गेनिक मशरूम है। किंतु ढींगरी खुम्बी जो है जो लोटस पर आपको बता रहा हूँ आपको, ढींगरी खुम्बी जो है ये जो है आप ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कर सकते हो। ये सारा साल जब मई जून का 2 महीने गर्मी के छोड़ के आप सारा साल जो है ढींगरी खुम्बी की अलग अलग प्रजातियां लगा के आप उसको उगा सकते हो। इसको जो है आपके अलग अलग रंग में मिलती है, कोई गुलाबी रंग में है, कोई पीले रंग में है, कोई ब्राउन कलर की है, कोई क्रीम कलर की है, कोई व्हाइट कलर की है, अलग अलग रंगों में जो है उगते हैं। सबसे ज्यादा जो है इसकी प्रजातियां मिलती हैं ढींगरी खुम्बी की। किंतु जो है लोग इसको कम लाइक करते हैं क्योंकि लोगों को अभी इसकी जानकारी नहीं है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और मेडिसिनल वैल्यू जो है आपकी व्हाइट बटर मशरूम से ज्यादा है। किंतु लोगों में अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग इसको नहीं लगा पा रहे, अडॉप्ट नहीं हो पा रही। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इसको लगाएं लोग। आपकी जो ढींगरी खुम्बी का जो आपको खाद तैयार करनी पड़ती है, आपकी 1 दिन के अंदर जो है खाद तैयार हो जाती है।
आपको 12 घंटे सिर्फ यानी तूड़े को भिगोना है। एक केमिकल में तो भिगो सकते हो, या जो है तूड़े को थोड़ा पहले भिगो के उसके बाद 20 मिनट के लिए इसको उबाल लो। ठीक है, आपने इसको किसी भी तरह के सबस्ट्रेट के ऊपर, किसी भी तरह का आपका गेहूं का तूड़ा है, आपका जो है धान की पराल है, या आपका बाजरे का तूड़ा है, या कोई भी चरा है, यदि आपके घर के अंदर जो है बच्चों को एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो काफी बच जाती है, किताबें बच जाती हैं, क्योंकि उसमें भी सेलुलोज होता है। क्योंकि मशरूम क्या है, ये फंगस है। ये मशरूम जो है किसी के ऊपर भी लगाओगे तो उसके ऊपर उग जाती है वो। तो आप यानी किसी ढींगरी खुम्बी को आप जो है आप बड़ा उसका लगाना बहुत आसान है। न्यूट्रिशन वैल्यू और मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, और 15 दिन के 16 दिन के अंदर इसकी प्रोडक्शन आनी शुरू हो जाती है, और प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होती है इसकी। आपका 1 किलो सूखा तूड़ा लेते हो तो 1 किलो सूखे तूड़े में से आपकी 600-700 ग्राम जो है आपकी खुम्बी जो है ढींगरी खुम्बी आपकी निकल आती है। कि जबकि व्हाइट बटर मशरूम की प्रोडक्शन भी बहुत कम है, उसकी खाद भी इनके तैयार करने में जो है आपको 1 महीना लग जाता है। आपको ढींगरी खुम्बी की खाद तैयार करने में 1 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा जो है वो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। व्हाइट बटर मशरूम लगाते हो उसमें इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई आप घर में आप इसको घर में कोई आपको छोटा मोटा कमरा है, कोई आपके पास कोई बाड़ा है, कोई कुछ भी है, तो कच्चा पक्का है, छप्पर है, उसके अंदर भी जो है आप ये जो ढींगरी खुम्बी है उसको आप उसमें लगा सकते हो। व्हाइट बटर मशरूम लगाना चाहते हो तो उसमें जो है आपको खाद तैयार करने में कम से कम 1 महीना लग जाता है, और 1 महीने के बाद खाद तैयार होती है। फिर इसमें बीज मिलाना पड़ता है। बीज मिलाने के बाद उसका जो फफूंद का जो जाला फैल जाता है, फिर उसके बाद केसिंग करनी पड़ती है, फिर उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी पड़ती है। थोड़ा व्हाइट बटर मशरूम को लगाना थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा सा। इसके लिए जो है हम इसके लिए ट्रेनिंग लिए बगैर जो है आप ये काम नहीं कर सकते। इसको जो है आप ट्रेनिंग जो है आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी ट्रेनिंग जरूर देते होंगे। वहाँ भी आप हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए हैं भारत सरकार के, वहाँ पर भी ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा जो है भारत का सबसे बड़ा जो है मशरूम का सेंटर जो है DMR सोलन के अंदर है, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन के अंदर, जो आपका चंडीगढ़ शिमला रोड के ऊपर जो है ना, जो सोलन से बाहर निकलते ही 5 किलोमीटर आगे गाँव पड़ता है चंबा घाट के सोलन से 5 किलोमीटर आपको चंबा घाट में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग है DMR सोलन। वहाँ पर भी आपकी सारा साल ट्रेनिंग चलती रहती है। 3-3 महीने का शेड्यूल वो डालते रहते हैं। उसमें भी आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, अंग्रेजी में लेना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आप हिंदी में लेना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो उसमें क्या है, उनकी फीस है, वो जो फीस लेते हैं 3000 रुपये जो है एक ट्रेनिंग की फीस दिनों में अवेलेबल नहीं होती। उस दौरान जो है यदि आप मिल्की मशरूम लगा लेते हो तो वो मिल्की मशरूम जो है आपकी 150 रुपये किलो से लेकर 200 रुपये किलो तक के वो सेल हो जाती है। हमारा पीछे यहाँ पे किसान मिला था, एक फार्मर लेके आया 70 किलो मशरूम लेके आया। एक घंटे के अंदर जो है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 200 रुपये किलो के हिसाब से वो सेल करके जो है वो चला गया। मिल्की मशरूम जो है आप जुलाई के महीने में लगा सकते हो, प्रोडक्शन अच्छी होती है। 1 किलो सूखे तूड़े में जो है 700 से 800 ग्राम जो है मिल्की मशरूम पैदा हो जाती है। बीज जो है इसका जो है आपको मैं बता देता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर या आप कहीं से भी लेते हो तो इसका रेट जो है 80 रुपये किलो से लेके 100 रुपये किलो तक मिलता है। किसी भी मशरूम का आप बीज ले लो, चाहे आप व्हाइट बटर मशरूम का ले लोगे या ढींगरी का लो, आप मिल्की मशरूम का लो, धान के पाल के मशरूम का लो, सबका जो है रेट यही सेम रहता है। इसको बनाने का तरीका भी जो सबका सेम होता है। बीज बनाने का एक जो है आपकी ये जो एक मशरूम आती है कीड़ा जड़ी खुम्बी का जो रेट है 80,000 रुपये से लेके वो उसके आपको 2.5 लाख रुपए किलो तक उसका जो है उसका मार्केट के अंदर रेट है। उसके जो है छोटी शीशे में जाती हैं, उसमें कैप्सूल के फॉर्म में कैप्सूल लेके स्टार्च के बनाते हैं। उसमें जो है कीड़ा जड़ी खुम्बी का जो पाउडर बना के उसमें भर के उसमें वो सेल करते हैं। एक शीशी के अंदर जो है 60 कैप्सूल होते हैं। जब आपने थोड़ा पानी गर्म किया, एक कैप्सूल खोला, उसमें यानी कि निकाल के उसमें डाल के पीते हैं लोग। इम्यूनिटी आती है काफ़ी, मतलब उसकी मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी है। वो उसके मार्केट के अंदर जो वैल्यू है अब 80,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए किलो तक उसकी वो सेल होती है। और उस मशरूम के प्रोडक्शन के लिए कोर्स जो है अलग अलग फार्मर्स जो है अलग अलग बताते हैं। हमारे यहाँ पे 2-3 कंपनी वाले हैं, उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि हमारा जो खर्चा आता है 20,000 रुपये किलो लागत आती है। किंतु हमारे DMR में पीछे सेमिनार था, मैंने उनसे क्वेश्चन किया भी आपने कितनी कैलकुलेट किया है, कितनी लागत आती है।
उन्होंने बताया कि 8 से 10 हज़ार रुपये जो है प्रति किलो जो है हमारी लागत आती है, और बेचने का जब मार्केट का रेट है वो 80,000 रुपये से लेके 1.5 लाख की बिक जाती है, 2 लाख रुपये तक बिक जाती है। वो तो इनके डिपेंड करता है इनके फार्मर कैसे कैसे उसको ग्रो करता है। उसके अंदर एक कंपाउंड होता है, उसमें वो कितने % उसके अंदर कंपाउंड है वो चेक करते हैं, उसके बाद उसी तरह से उसके रेट मिल जाते हैं। मशरूम का यदि आप वाइट बटर मशरूम का बिजनेस करना चाहते हो तो आप 3,000 रुपये से लेके आपका 30 करोड़ तक जो है बहुत आप कितना भी उसको बढ़ा सकते हो। मशरूम की आप पान का उसके बीज तैयार करने की यदि आप लैब तैयार करना चाहते हो, उसमें आप 4-5 कमरे बना के 2-4 इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, वो बना के आपकी लागत जो है 1 किलो मशरूम का ये बीज बनाते हो तो उसमें आपका जो है 20, 22, 25 रुपये से फालतू खर्चा नहीं आता। वो 80 रुपये किलो के हिसाब से जो मशरूम का बीज सेल होता है। और फार्मर्स कई बार ऐसे होते हैं कि जिनको फार्मर्स को बीज मिलता ही नहीं है। हमारे पास यहाँ पर बीज लेने के लिए राजस्थान से, पंजाब से, हमारे आसपास के एरिया में से लोग आया करते हैं बीज लेने के लिए यूनिवर्सिटी का नाम लेके, किंतु हमारे पास मैन पावर की कमी थी, हमारे पास इतने टेक्निकल लोग नहीं थे जो कि मतलब जो इतना बीज प्रोड्यूस कर पाए। इसके लिए जो हमारी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक PPP मॉडल एक तैयार किया, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। एक मशरूम ग्रोवर है, उसने भी हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके 1995 में काम शुरू किया। वो जो है 1995 से काम, बाजवा मशरूम फार्म है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, ठीक है। वो जो है इसने ट्रेनिंग लेने के बाद जो है आप बहुत थोड़े छोटे लेवल से शुरू किया। आज उसका जो है टर्नओवर जो है 10 करोड़ रुपए जो है वो एक सालाना जो है मशरूम ग्रो करके उससे कमा रहा है। बीज जो है उसका वो सारा ऑल ओवर इंडिया की बजाय ऑल ओवर इंडिया उसका सीड सप्लाई करता है, स्पॉन्स को, इसके सीड को हम कहते हैं स्पान कहते हैं इसके बीज को। और ये जो है ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करता है, 80 रुपये किलो के हिसाब से सेल करता है। इसके अलावा जो है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इसमें पाकिस्तान, वहाँ पर भी इसका बीज उसका सप्लाई होता है।